हम हैं व्लॉगर्स, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, फहद भाई की तो बात सच है, मगर असल बात है रुसवाई की, जो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करके कर रहे हैं। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दें। तो चलते हैं हम अब नूर महल को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले हम आपको नूर महल के बेसमेंट के मनाजिर दिखाते हैं। बेसमेंट से निकलने के बाद अब हम नूर महल के ग्राउंड फ्लोर को एक्सप्लोर करने निकल पड़े।
वेट वेट यार, ये एसी पुराने जमाने में कहाँ से आ गया यार? असद आप में ना इतनी से भी बात नहीं समझते। राजू ने अपनी रानी के लिए फ्यूचर से मंगवाया होगा ना। अब हर कोई आपकी तरह थोड़ी ना होता है। ओ, मुझे लगता है कि ये कैमरा भी फ्यूचर से मंगवाया होगा। असद आप तो गहने ऐसे देख रहे हैं जैसे मेरे लिए लेके आएंगे। आपको पता है ना, इंसान की खूबसूरती उसके जेवर से नहीं होती, उसके शऊर से होती है। तो इसे क्या मतलब है कि मुझे शोर नहीं है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर आप जो मर्जी समझे। असद आपको ये करते देखे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोई प्रोफेशनल टप्पू चलाते थे। यार मुन्नी, एक तो आप व्लॉग के बीच में बोल पड़ती हैं, व्यूवर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब बीच में ना टपक पड़ना। जी हाँ गाइज, अब हम आपको ले चलते हैं अपने व्लॉग के अहम सेगमेंट की तरफ, जो कि है 3D लाइट शो। 19वीं सदी की फने तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। आज ये शाहकार लाइट एंड साउंड शो से मुतारफ व मुज़य्यन कराया जाएगा। मौज़िज़ और मुश्तमिल है। ये अपनी तर्ज का एक शो है जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्टर्स की मदद से इमारत पर 3D इफेक्ट के जरिए एक खास कहानी की अक्कासी की जाएगी। आयरन बेस इफेक्ट्स की मदद से नूर महल की फने तामीरात को चार चांद लगाया जा रहा है, जो हमारी इल्मी, तहजीबी, सकाफती और रूहानी रिवायात के फरोग में एक काबिल कदर किरदार अदा कर रही है। ये दिलफरेब मनाज़िर एक्सटीरियर बिल्डअप इफेक्ट्स के हैं, जो कि नूर महल की तारीख, इल्म फ़नून, हिकमत और इरफान की शानदार रिवायात की तमीर है। ये दिलकश मनाज़िर स्पॉट लाइट इफेक्ट की मदद से हमारे नूर महल को नूरुल ऐन बना रहे हैं। महल की दीवारों को चमकाते और हमारे दिलों को सहलाते हुए ये फायरफ्लाई इफेक्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि चोलिस्तान से पहुंचने वाली रीत और बड़े शहरों से आने वाले तमद्दुन को अब्बास इस शहर ने सबके गले में हाथ डाले हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर आले अब्बास अबू सफवा इब्ने मोहम्मद ने 750 सदी ईस्वी में अब्बासी खिलाफत की बुनियाद बगदाद में कायम की। बगदाद के पारा पारा होने के बाद अब्बासी खानदान को मिस्र आना पड़ा। सुल्तान अहमद दोयम ने मिस्र छोड़कर सिंध में सकूनत अख्तियार की। रियासत बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बेराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजत को जाहिर करता है।
आबी निजाम से आने वाली खुशहाल महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की हमासी है। थोड़ा सा दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। भी बिछाएगी रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत व मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separation because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानान हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानान बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है। रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत इल्हाक पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मोहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। जिनकी बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लेन और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की गमाज़ी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। इलाकाई नक्शो-निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमाया किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाज सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात लिए बेपनाह शान शौकत और अजमत के साथ आपकी निगाहों के सामने है। पाकिस्तान के आलीशान माजी, रोशन हाल और बेमिसाल
जी हाँ गाइस, ये था 3D लाइट शो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा और मेरा व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। व्लॉग को मजीद लेंथी नहीं करते और यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। तो काइंडली आप सबको फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें, लाइक भी करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा, मगर अभी के लिए बस इतना ही। चलें फिर हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।